नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर रही है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। जातीय जनगणना के लिए हस्ताक्षर कराने वाली है, जहां पिछड़े और तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बीच में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में ये फैसला लिया गया, जहां 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराने का फैसला यहां पर कांग्रेस ने लिया है। हस्ताक्षर के लिए हर विधानसभा में जनसभा होगी, लोगों को जातीय जनगणना के फायदे भी बताए जाएंगे, साथ ही कांग्रेस के एजेंडे से वाकिफ भी कराया जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1951 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद से अब तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है और इसी की आवाज बुलंद करते कांग्रेस नजर आ रही है, जहां लगातार राहुल गांधी के द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि जातिगत जनगणना होना देश में बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जितनी आबादी उतना हक, इसका नारा भी कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाने वाली है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह फैसला लिया गया कि हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जहां पिछड़ों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराने का फैसला भी यहां पर कांग्रेस ने लिया है। हस्ताक्षर के लिए हर विधानसभा में जनसभा होगी, लोगों को जातीय जनगणना के फायदे भी गिनाए जाएंगे। साथ ही कांग्रेस का क्या एजेंडा है जातिगत जनगणना को लेकर, उससे तमाम जो आम जनता है उससे वाकिफ भी कांग्रेस कराने वाली है और इसी के मद्देनजर अब हस्ताक्षर अभियान। लेकिन इसका कितना असर आम जनता पर पड़ता है, कितनी सहभागिता आम जनता की मिलती है, ये देखने वाली बात है। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार की बात करी जाए तो अब तक उनकी ओर से जातिगत जनगणना को लेकर कोई भी बात और कोई भी बयान सामने नहीं आया है और दूसरी ओर देख लिया जाए तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की बात कह रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जातिगत जनगणना किस प्रकार से की जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि देश में बिहार वो राज्य है जहां पर जातिगत जनगणना हो चुकी है और उसके बाद में लगातार कांग्रेस ये भी कह रही है कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये भी मांग उठा रही है कि केंद्र सरकार और केंद्र की ओर से जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि आखिर किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है, जिस हिसाब से उनको हक दिया जा सके। लेकिन वहीं पर बीजेपी का कहना है कि ये पूरी तरीके से गलत है और लोगों को वर्गों में बांटने का प्रयास यहां पर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो देखिए, कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाने वाली है और लगातार आवाज बुलंद करते कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और हर एक बात में यही कहा जा रहा है और इसे कहीं ना कहीं लोकसभा और 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो इसे एक बड़ा मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा भी कांग्रेस बनाने की बात कह रही है। यानी कि जातिगत जनगणना लगातार कांग्रेस की ओर से इस बात को उठाया जा रहा है और इसी के तहत एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था जिसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि अब हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, लोगों से उनकी राय जातिगत जनगणना को लेकर ली जाएगी। साथ ही पिछड़ों के बीच में ये हस्ताक्षर अभियान होगा और करीब 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराने का फैसला भी यहां पर कांग्रेस ने लिया है, जहां हस्ताक्षर के लिए हर विधानसभा में जो कांग्रेस है वो जाएगी, उनके कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है वो जाएंगे, उसके साथ ही जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनसे हस्ताक्षर भी कराने वाले हैं। वहीं लोगों को बताएंगे कि आखिर जातिगत जनगणना के क्या क्या फायदे हैं और इसके साथ ही साथ कांग्रेस का एक मुख्य एजेंडा क्या होगा, उससे भी जो आम जनता है उसको रूबरू करवाने वाली है। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से की जाएगी और उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें हैं, यानी कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और इसी के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर रही है। और देखने वाली बात होगी कि आखिर जब ये जातिगत जनगणना होती है या नहीं होती है और इसका आम जनता पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि देश में कौन वर्ग के कौन कौन से कितने कितने लोग हैं ये पता रहना चाहिए आम जनता को, जिससे कि उसके अधिकार से उनको वंचित ना किया जा सके। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता अनूप जुड़ गए। अनूप, कांग्रेस अब हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद करती कांग्रेस नजर आ रही है और उसी के तहत ये हस्ताक्षर अभियान।
देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है, जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस है या तमाम पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या भाजपा के ही जो घटक दल हैं, सहयोगी घटक दल, वो भी जातीय जनगणना की मांग करा रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से कि जातीय गणना इस तरीके से होनी चाहिए। अब चूंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराने की बात भी कही है। कल चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, कल यहाँ पर गांधी भवन में एक पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, और कांग्रेस में उसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया कि अब उत्तर प्रदेश में करीब हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा और हर विधानसभा क्षेत्र में ये जातीय जनगणना को लेकर सम्मेलन किया जाएगा। और जातीय जनगणना के क्या नफा, क्या नुकसान, क्या फायदे हैं, उसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। जाहिर सी बात है, इस समय सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या दलित वर्ग हो या फिर कोई और वर्ग हो। सभी वर्ग को साधने के लिए हर पार्टियां कोशिश कर रही कि हर 2024 के चुनाव से पहले उनके खेमे में वो समूह आ जाए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का समूह हो या दलित समूह हो, अपने पाले में लाने की कोशिश करे। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गांधी भवन में एक कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन किया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़े वर्ग का सम्मेलन कर चुकी है और मकसद साफ है कि पिछड़ों की भी संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। ऐसे में इस वर्ग को भी साधने की कोशिश लगभग अमूमन सभी पार्टियां इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। और हर पार्टी का दावा रहा है कि पिछड़े वर्ग के लिए जितना उनकी पार्टी ने किया है, किसी और ने नहीं किया। और यही वजह है कि कांग्रेस भी अब पिछड़ों को साधने के लिए पिछड़ों के बीच जाएगी। 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराएगी, जैसा कि कांग्रेस ने कल निर्णय लिया है जब पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था लखनऊ में। उसमें यह निर्णय हुआ है कि कांग्रेस अब हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, वहां पर 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सम्मेलन करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले पिछड़ों को साधने की एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने जा रही है कांग्रेस, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और पिछड़ों को साधने की कोशिश की जाएगी। साथ ही सम्मेलन के जरिए बताया जाएगा कि पिछड़ों को जातीय जनगणना होती है तो पिछड़ों को कितना लाभ मिलेगा। इस बात को लेकर कांग्रेस पिछड़ों के बीच जाएगी और पिछड़ों का जो सम्मेलन होगा वहां पे उन बातों को बखान करेगी कि कितना जातीय जनगणना से कितना लाभ पिछड़ों को मिल सकता है। जी अनूप, लेकिन यहाँ पर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना कराने की बात कही जा रही है, बीजेपी का ये कहना है कि वर्गों में बांटने का, देश को वर्गों में बांटने का प्रयास यहाँ पर विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। और फिलहाल इस अभियान की बात कर ली जाए तो ये क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये अभियान की शुरुआत होगी या फिर अन्य राज्यों में भी इस अभियान को एक रोड मैप तैयार किया गया है इसके लिए? देखिए, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य वहां पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। अब चूंकि उत्तर प्रदेश केंद्र का रास्ता है उत्तर प्रदेश से जाता है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और कहा जाता है कि पूरे जो उत्तर राज्य है सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऐसे में 80 लोकसभा सीटें के लक्ष्य को पाने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है और कांग्रेस ने पहले से ही कह दिया है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है या भाजपा नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि वो जातीय जनगणना हो। जैसा कि कई मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति धर्म के ऊपर सभी वर्गों का विकास कर रहे हैं और आज यूपी और तीसरी देश जो है आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इस बात को, जातीय जनगणना की बात को अगर कहीं भी कोई सवाल किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है या मंत्री या नेता वो जातीय जनगणना की बात पर चुप्पी साध लेते हैं। जाहिर सी बात है उनको भी नफा नुकसान पता है। अगर जातीय जनगणना हुई तो जातीय जनगणना से पता चल जाएगा कितने पिछड़ों की संख्या है, कितने दलितों की संख्या है, कितनी सर्वों की संख्या है। उसी हिसाब से फिर उस आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात से वाकिफ है कि अगर कहीं जातीय जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान तो होना लाजमी है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच जब भी जातीय जनगणना का मुद्दा आता है तो भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि जात धर्म से हटकर उत्तर प्रदेश और देश में विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है और आज भारत पूरे देश में जो है तीसरी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन बातों को कहकर जातीय जनगणना के मुद्दे को फिलहाल उससे चुप्पी साध लेती है। लेकिन और पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या जो भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी घटक दल हैं, चाहे सुभाषपा की बात करें या मत्स्य मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो भी लगातार जातीय जनगणना की बात कहते रहे हैं।
लेकिन इस बार जो है अब कांग्रेस शासित राज्य में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वहां पर जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे जातीय जनगणना कराई जाएगी। और जाहिर सी बात, मैंने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है केंद्र की ओर, और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। और जातीय जनगणना की मांग पिछले काफी समय से उठ रही है, लेकिन इसको फिर कांग्रेस जो अध्यक्ष कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने इस बात को देखकर हवा दे दी है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना हो। और फिलहाल जहां पे जितने भी जातीय जनगणना पूरे देश में कराने की बात कही जा रही है, कहीं यहाँ पर आवाज तो बुलंद की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जातिगत जनगणना के सहारे देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के पगडंडियों पर चलना क्या कांग्रेस के लिए लाभदायक साबित होगा, आम जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की बात कह रही थी और इसी को लेकर अब हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जहां पर उनका कहना है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर अब जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। जिस प्रकार से बिहार में करवाई गई है, ठीक वैसे ही कांग्रेस शासित राज्यों में भी अब जातिगत जनगणना होने वाली है और इसी के तहत ये हस्ताक्षर अभियान